नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेट ब्लॉग द वेटनरी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि LSD, जिसे हम लंपी स्किन डिजीज़ कह देते हैं, इस बीमारी ने दोबारा इंडिया में दस्तक दे दी है। हमारे साथ जुड़े काफ़ी फार्मर्स ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर अपने डिजीज़ एनिमल की फ़ोटोज़ डाल रहे हैं और पूछ रहे हैं ये कौन सी डिज़ीज़ है, क्योंकि फार्मर्स अभी इस डिज़ीज़ से अवेयर नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि फार्मर्स को जल्द से जल्द वीडियो के ज़रिए अवेयर किया जाए और इस बीमारी को रोका जाए, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी वायरल है। ये मक्खी और मच्छर से बहुत ही जल्दी फैलती है। तो हमने ऑलरेडी चैनल पर इस डिज़ीज़ की वीडियो डाली हुई है, जिसमें हमने इस बीमारी की पूरी डिटेल में बात की है कि कैसे इस बीमारी की शुरुआत हुई और इसके क्या लक्षण हैं और इसकी सही वैक्सीन क्या है। तो इसके बारे में हमने पूरी वीडियो में बताया हुआ है। आप इस वीडियो को ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिन एनिमल्स में ये बीमारी आ चुकी है उनको कैसे सही किया जाए। तो अभी इस वीडियो में हमने आपके लिए NDDB की तरफ से बताए गए देसी नुस्खे को भी ऐड किया है और एक्सपीरियंस डॉक्टर से बात की है, जिनका फील्ड में काफ़ी तजुर्बा है और जिन्होंने इस बीमारी को अपने फील्ड में और फार्म में भी फेस किया है। हमने डॉक्टर साहब से परमिशन लेकर उनकी ऑडियो को ऐड किया है। तो डॉक्टर साहब आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे हम इस बीमारी को रोक सकें। तो पहले सुनिए डॉक्टर साहब की ऑडियो को। आज मैं आपको लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि उसकी अलामात क्या होती हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, उसकी वैक्सीन के बारे में आप हेल्दी एनिमल को लगा सकते हैं या सिक एनिमल जिनको लंपी स्किन डिजीज़ हो जाती है उसको आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकती हैं और प्रेग्नेंट एनिमल को आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। वन बाय वन मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा, इसकी वजाहत करूंगा। सबसे पहले जो इसकी लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये एक वायरस की वजह से फैलती है। ये एक वायरल बीमारी है और ज़्यादातर ये आपने देखे होंगे जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, उनकी वजह से ये फैलती है जो है ना। और इसकी जो अलामात हैं वो ये है कि सबसे पहला तो ये है कि एनिमल का आप देखेंगे कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। 106 तक मैंने देखा है, 106 105 तक हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि एनिमल डाउन हो जाता है और डल हो जाता है। इसके अलावा जो उसके जिस्म पे हैं, जिस्म है ना, रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जिनको लम्प्स कहती हैं। पूरे जिस्म पे जो है ना रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और एनिमल खड़ा नहीं हो सकता। और इसके अलावा ये जो लम्प्स होती हैं, जो रोड़ियाँ होती हैं, ये इवंस जो नाक के अंदर, नाक, कान, हर जगह ये बनना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद आप देखेंगे 1-2 दिन तक, 3 दिन तक ये जो रोड़ियाँ होती हैं, जो लम्प्स होती हैं, ये फटना शुरू हो जाती हैं। 2-3 दिन बाद जब ये फटेंगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि एनिमल को सांस लेने में काफ़ी मुश्किलात होती हैं जो है ना। और ये इसकी चंद अलामात हैं जो है ना। जो इसकी प्रोमिनेंट अलामात है वो ये है कि टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है और इसकी पूरी जिस्म पे, पूरे जिस्म पे, आँख में, नाक में, पाँव पे, हर जगह इसके ना आपको रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे लम्प्स कहते हैं जो है ना। ये इसकी चंद अलामात हैं जो है ना। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये एक वायरस की वजह से होती है, इसकी कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसका वहद हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन है। वैक्सीन के अलावा आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इसकी ट्रीटमेंट भी इसकी कोई नहीं है जो है ना। लेकिन ये होता है कि जिस एनिमल में आ जाती है
उसके फिर ये होते हैं कि जो अलामात की बेस पे हम फिर ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं जो है ना, क्योंकि आप देखें इस जो इसकी अलामात, पहली अलामत ये होती है कि इसका टम्परेचर जो होता है दर्जे हरारत 106 तक पहुंच जाता है। तो आप उसके लिए आप वो बुखार कम करने वाला टीका लगाएं, उसमें आपको लॉक्सिन मिलता है जो है ना, वो आप लगाएं। इसके अलावा आप उसकी जो है ना उसे पानी से नहलाएं। उसका टम्परेचर आप सबसे पहले आप ये करें कि उसका टम्परेचर डाउन करें। उसके बाद ये होता है कि आप इसको एंटीबायोटिक लाजमी लगाएं, ताकि जो इसकी वजह से कोई और बीमारी ना हो जाए। उसके लिए जो सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है इनिशियल स्टेज में, वो आप पेनिसिलिन यूज़ करें, PPSLA के नाम से होता है, वो आप यूज़ करें जो है ना। और फिर आप देखेंगे जैसे दिन गुज़रते जाएंगे तो ये जो रोड़े जिस्म पे बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें लम्स कहती हैं, ये फटना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि सांस का मसला होता है। उसके लिए फिर आप जो है ना कोई सल्फ़र ड्रग्स यूज़ करें। सल्फ़र ड्रग्स में सल्फ़ाडेमाडीन है, ट्राइमेथोप्रिन, ये कम्बिनेशन आप यूज़ करें। और उससे फिर ये होता है कि एनिमल जो है ना उसके सांस में जो मुश्किलात होती हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो जाती हैं जो है ना। और इसके अलावा जो जिस्म पे जो लम्स होती हैं, जो रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, वो ऐसा ऐसा फटना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए ये होता है कि आप कोई उसके लिए आइनमेंट्स यूज़ करें। आइनमेंट्स में आप वैज़लीन में आप कोई सा एंटीबायोटिक मिक्स कर दें, उसमें आप ऑक्सी मिक्स पाउडर मिक्स कर दें, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के पाउडर, वो उसके आप जिस्म पे लगाएं जो है ना। और इसके अलावा उसके बाद आप जो उस पर टिंचर आयोडीन लगाएं। और इसके अलावा उस पर फिर मक्खियाँ ना बैठें, उसके लिए आप पिंक स्प्रे यूज़ करें जो है ना। ये होता है कि इसकी अलामात की बेस पे आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो है ना। और दूसरा ये है कि पहले भी मैंने आपको कहा, इसका वहद हल सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके हार्ट में ये बीमारी आ जाए तो क्या आप जिन एनिमल को लंपी स्किन डिजीज़ हो जाती है उसको वैक्सीन कर सकती हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि वैक्सीन का एक हल है, वो ये है कि वैक्सीन सिर्फ़ और सिर्फ आप हेल्दी एनिमल में लगा सकते हैं, सिक एनिमल में आप नहीं लगा सकते। इसीलिए आप जिन एनिमल को लंपी स्किन डिजीज़ हो जाती है उसे आप वैक्सीन नहीं कर सकते, उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं है। बल्कि जिस एनिमल को बीमारी हो जाती है, लंपी स्किन डिजीज़ की बीमारी हो जाती है, वो इटसेल्फ खुद इम्यून हो जाता है, उसे वैक्सीन लगाने की ज़रूरत ही नहीं। वो लाइफ लॉन्ग, पूरी उम्र के लिए वो अगर वो बच जाता है तो उसको वो फिर बीमारी नहीं होती, क्योंकि इस बीमारी के खिलाफ उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो है ना। हाँ, इसके अलावा जो जिन एनिमल में लंपी स्किन डिजीज़ आती है, क्योंकि ये एक जानवर से दूसरे जानवरों में फैलती है, इसीलिए जिन जानवरों में ये बीमारी आ जाती है आप फ़ौरन उसे अलग कर दें। और जो हेल्दी एनिमल हैं उनको अलग कर दें, जिन एनिमल को आ गई है उनको आप अलग कर दें जो है ना। जो हेल्दी एनिमल बचे हुए उनमें आप वैक्सीन कर सकते हैं जो है ना, उनमें रेकमेंड है। लेकिन सिक एनिमल में या जिनको लंपी स्किन डिजीज़ आ जाती है उसमें आप ये वैक्सीन नहीं कर सकते जो है ना। और दूसरा ये होता है कि इसके वैक्सीन करने के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं जो है ना, क्योंकि ये एक लाइव वैक्सीन है और इसके जब आप एनिमल को लगाती हैं तो इसमें इश्यूज़ आते हैं, रिएक्शन के इशू आते हैं जो है ना। लेकिन ये होता है कि रिएक्शन होता है, उसमें कोई मौत नहीं होती। इसी वजह से अगर किसी को भी रिएक्शन हो गया है, अब ये है कि जब आप वैक्सीन करें आप सुबह सुबह वैक्सीन करें, जब जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा हो जो है ना, आप सुबह सुबह उसकी वैक्सीन करें। और जब आप वैक्सीन करने के बाद एनिमल को शावर करें,
ये इससे बचने का वैध हल है जो है ना। हाँ, फिर भी अगर किसी एनिमल को वैक्सीन रिएक्शन हो जाता है तो आप फ़ौरन उसके लिए एंटीहिस्टामिन यूज़ करें, एवल के नाम से आता है। इसके अलावा आप एट्रोपिन यूज़ करें। इसके अलावा आप कोई एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ करें और उसको फिर अलहदा रखते हैं। और इसकी जिससे रिएक्शन हो जाता है आप ये ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी जो रिकवरी है वो फ़ौरन हो जाती है, विद इन 30 मिनट रिकवरी हो जाती है। कोई इसमें जो मरने का कोई ऐसी वजह नहीं है कि कोई मर जाए जो है ना। अगर आप देखते हैं कि जैसे ही आप देखें कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, यानी एनिमल क्या हो रहा हो, एनिमल में अक्सर जो है ना सांस तेज़ लेना शुरू हो जाती हैं वैक्सीन के बाद। इसके अलावा थूक आना शुरू हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि आप फ़ौरन ये ट्रीटमेंट करें जो मैंने बताई है। इंशाल्लाह इससे 100% रिकवरी है। और दूसरा ये है कि आखिरी क्वेश्चन ये था, क्या ये प्रेग्नेंट एनिमल में भी लगा सकते हैं? जी, आप हर स्टेज में लगा सकते हैं। आप प्रेग्नेंट एनिमल को भी लगा सकते हैं। 3 महीने से ऊपर जिस एनिमल की 3 मंथ एज हो गई है, 3 मंथ से ऑनवर्ड उसमें आपके वीन काफ हो गए, उसमें आपके मिल्किंग काउज हो गए, प्रेग्नेंट काउज हो गए, सर्व्ड काउज हो गए, ओपन काउज हो गए, हर स्टेज के एनिमल को आप लगा सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। शुक्रिया। लंपी त्वचा रोग में उपचार के लिए पारंपरिक रीत। लंपी त्वचा रोग में 2 रीत का उपयोग किया जाता है। खिलाए जाने वाली रीत। यह रीत में 2 विधियां हैं। घाव पर लगाए जाने वाली रीत। खिलाए जाने वाली रीत। न्यूनतम 1 घंटे के अंतराल पर बारी बारी खिलाएं। पहली विधि। इस उपचार में एक खुराक के लिए सामग्री में पान के पत्ते 10, काली मिर्च 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम और गुड़ आवश्यकता अनुसार लें। इस खुराक को तैयार करने के लिए सभी सामग्रियों को पीसकर पेस्ट बना लें और बनाई हुई पेस्ट को गुड़ के साथ मिला के छोटे छोटे हिस्सों में पशु को खिलाएं। यह खुराक पशु को पहले दिन हर 3 घंटे पर ताजा बनाकर ही खिलाएं और दूसरे दिन से 2 सप्ताह तक पशु को दिन में 3 खुराक सुबह, दोपहर और शाम ताजा बनाकर खिलाएं। दूसरी विधि। लंपी त्वचा रोग में खिलाए जाने वाली 2 खुराक के लिए पारंपरिक विधि के लिए उपयोग में लेने वाली सामग्री। लहसुन 2 कलियां, धनिया 10 ग्राम, जीरा 10 ग्राम, तुलसी का पत्ता 1 मुट्ठी, तेज पत्ता 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, पान का पत्ता 5 नंग, छोटे प्याज 2 नंग, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, चिरायता के पत्ते का पाउडर 30 ग्राम, बेसिल का पत्ता 1 मुट्ठी, बेल का पत्ता 1 मुट्ठी, नीम का पत्ता 1 मुट्ठी और गुड़ 100 ग्राम। लंपी त्वचा रोग में 2 खुराक के लिए बनाए जाने वाली दवाई तैयार करने की विधि में हर वक्त दवाई देने के लिए ताजा खुराक बनाएं। सामग्री को पीस कर पेस्ट बना लें और फिर इसमें गुड़ मिला लें। पहले दिन हर 3 घंटे पर ताजा खुराक बनाकर पशु को खिलाएं और दूसरे दिन से हर रोज 2 खुराक सुबह और शाम ताजा खुराक बनाकर पशु की स्थिति में सुधार आने तक हर रोज खिलाएं। लंपी त्वचा रोग में उपचार की पारंपरिक पद्धतियां। घाव पर लगाए जाने वाली रीत। यदि घाव है तो सामग्री: कुप्पी का पत्ता
1 मुट्ठी। लहसुन 10 कलियां। नीम का पत्ता 1 मुट्ठी। नारियल या तिल का तेल 500 मिलीलीटर। हल्दी पाउडर 20 ग्राम। मेहंदी का पत्ता 1 मुट्ठी। तुलसी का पत्ता 1 मुट्ठी। तैयार करने की विधि। सभी सामग्रियों को अच्छे से मिला लीजिए। उसमें 500 मिलीलीटर नारियल या तिल का तेल डालकर उबालें और ठंडा करें। लगाने की रीत। घाव को साफ करके सीधा लगा दीजिए। अगर कीड़े मौजूद है तो ही शरीफा या सीताफल के पत्तों का पेस्ट या कपूर युक्त नारियल तेल लगाइए।